चलो बच्चों, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक और एफिशिएंसी रेशियो जिसको एक्टिविटी बेस में बोला जाएगा दूसरा रेशियो, जिसमें एफिशिएंसी और एक्टिविटी रेशियो के हिसाब से आपको जो आंसर आएगा वो टाइम्स में लिखोगे। एक बात। दूसरी बात बच्चा जो आप ध्यान रखोगे वो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, ये रेशियो का नाम है। आप बोलोगे सर आपने एक वीडियो में जब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो जब समझाया था तब एक पॉइंट मैंने डिस्कस किया था, वो सेम पॉइंट यहां फिर से आ रहा है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? तो आप बोलोगे सर करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो आप बोलोगे सर सिंपल वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। और इसका रेशियो कैसे होगा? सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन क्या आएगा बच्चा? तो आप बोलोगे सर वर्किंग कैपिटल। क्या आ जाएगा? वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल में आपको ध्यान में रखना है, फॉर्मूला आपको क्लियर करवा दिए। अभी बच्चा एक सम करेंगे, दो एक्चुअली सम करेंगे, एक बोर्ड पे और एक मैं आपको इलास्ट्रेशन क्लियर करवाऊंगा वो। उसके बाद बच्चा अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे वो पढ़ना शुरू करते हैं। पहली लाइन तो आपको फॉर्मूला दी गई है जिसके अंदर सबसे पहले शुरू करते हैं नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू वर्किंग एसेट माइनस वर्किंग लायबिलिटी। आप बोलोगे सर करंट लायबिलिटी माइनस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। आप बोलोगे आगे सर व्हेन द सेल्स इज नॉट गिवन इन द सम द रेशियो इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जब भी आपको सम में रेशियो वो ध्यान में रखना है कि सेल्स नहीं दिया गया है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से भी कर सकते हो, वो ध्यान में रखना है। आगे चलता है दिस रेशियो यूज्ड टू एग्जामिन द एफिशिएंसी ऑफ वर्किंग कैपिटल। हमारी वर्किंग कैपिटल की एफिशिएंसी कैसी है वो मतलब ये इसमें जाना जाता है, उससे हमें पता चलता है, उसका वो ऐसे भी बोल सकते हो। हायर द रेशियो शो द एफिशिएंसी यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल। जितना अच्छा आपका ये रेशियो होगा उसका मतलब हायर होगा, उतना बोला जाएगा कि आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बहुत ही प्रॉपर है। आपकी कोई भी एसेट ऐसे पड़ी नहीं रहती, बनी इतना जल्दी क्या होता है, रोटेशन होता है, वो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है रेशियो शो द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड वर्किंग कैपिटल। इफ सेल्स इज नॉट अवेलेबल द रिलेशन बिटवीन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड वर्किंग कैपिटल। तो हमें क्या ढूंढना है? जब सेल्स नहीं दिया गया हो तो हम क्या करेंगे? तो आप बोलोगे सेल्स एंड वर्किंग कैपिटल के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन सेल्स अवेलेबल नहीं होता तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बेस को बना के हम कैलकुलेशन करेंगे। जनरली इंक्रीज द ट्रेंड इज फेवरेबल, मतलब एक साल से दूसरे साल में ये रेशियो बढ़ रहा है तो वो अच्छी बात है, वो एक्सेप्टेबल है, बहुत अच्छी बात है, कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। शांति से प्रॉपर नोटबुक में पहले इतना लिख लो, उसके बाद हम आगे जाएंगे। बोला गया फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ जेड कंपनी। तो जेड कंपनी का कैलकुलेशन हमें करना है। सबसे पहले दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 32 लाख, नॉन करंट एसेट दिया हुआ है 5 लाख, सेल्स मतलब करंट लायबिलिटी दी हुई है आप बोलोगे 3 लाख। आप बोलोगे सर ये सब में कंफ्यूजन के लिए नॉन करंट एसेट एंड लायबिलिटी दी हुई है। जो बच्चा ध्यान नहीं रखेगा वहां पे उसको डाउट आएगा बच्चा की, अदरवाइज इसमें डाउट आने के चांस बहुत कम है। आप बोलोगे सर वर्किंग कैपिटल देख लेते, तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो आप बोलोगे सर करंट एसेट है 5 लाख और आप बोलोगे सर लायबिलिटी है 3 लाख। कैलकुलेशन करोगे बच्चा तो आप बोलोगे सर इसमें जो होगा 2 लाख हमारी वर्किंग कैपिटल है। जैसे वर्किंग कैपिटल मिल जाएगी तो आप बोलोगे सर अभी हमें चाहिए एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के हिसाब से और दूसरा चाहिए आप बोलोगे सेल्स के हिसाब से। तो हम पहले जो फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आप बोलोगे सर सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल कर लेते हैं। वर्किंग कैपिटल बच्चा आगे नाम लिखना भूलना नहीं है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो आप बोलोगे सर सेल्स जो होगा वो कितना होगा? तो आप बोलोगे सर सेल्स बहुत सिंपल ही हमारा हो जाएगा। कैसे? तो सेल्स इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे सर आपने बोला था COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। सिंपल बात है बच्चा, इस बार मैंने थोड़ा कैलकुलेशन ऐसे लिखा, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस बच्चा COGS। उसकी जगह COGS को दूसरी साइड ले गए तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर सेल्स हमारा इसमें तो है नहीं, वो तो ढूंढना है वही बच्चा। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 32 लाख और यहाँ पे 8 लाख। तो आप बोलोगे सर हो जाएगा 40 लाख सेल्स। तो सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल जो है 2 लाख, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 20
आप बोलोगे सर ये आंसर आ गया, तो अभी हम शुरू करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होगा अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो आप बोलोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है बच्चा, तो आप बोलोगे सर सम में जो इंफॉर्मेशन है वो 32 लाख हमें दिया हुआ है, यहाँ पे सीधा लिखेंगे 32 लाख, और वर्किंग कैपिटल बच्चा जो है वो 2 लाख है। कैलकुलेशन करोगे तो 16 टाइम्स हमारा आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे सर ये सिंपल पॉइंट था जो आपको समझ में आ जाएगा, फॉर्मूला क्लियर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, शांति से प्रॉपर नोटबुक में लिखो, उसके बाद और एक दो सम करेंगे जिससे आपको एकदम परफेक्ट समझ में आ जाएगा। तो बच्चा ये नोटबुक में लिख लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं नए एक सम की ओर। चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इलास्ट्रेशन नंबर 26, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे वो वर्किंग कैपिटल वाला पॉइंट है। जेन्युइनली बोलूँ तो 28 जो है, इसके बाद जहाँ पे ध्यान में रखना है 27 जो है वो बहुत ही अच्छा है इलास्ट्रेशन, जिसके अंदर एक पॉइंट अच्छा है, वो ध्यान से फोकस करोगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा शुरू करते हैं इलास्ट्रेशन नंबर 26, जिसमें दिया हुआ है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ HR लिमिटेड कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर में आपको वो ध्यान में रखना है, सबसे पहले दिया हुआ है टोटल सेल्स, सेल्स रिटर्न, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, इतने पॉइंट हमें दिए हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा शुरू करेंगे, तो आप बोलोगे सर हमें करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करेंगे तो वर्किंग कैपिटल तो आपको मिल जाएगा, और सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करोगे तो नेट सेल्स मिल जाएगा। दोनों हमें मिल गए, वैल्यू पुट किए और आंसर आ जाएगा। अब बोलोगे सर ये तो हमें पूरा क्लियर हो गया, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, क्योंकि बेसिकली वो ध्यान में वही रखना है कि इसमें स्टेप जो है वो टफ नहीं है, खाली सिंपल वैल्यू पुट करना है, वही है। तो आपको वो क्लियर कर देने हैं बच्चा। इसके बाद बच्चा आपको जो ध्यान में रखना है इलास्ट्रेशन नंबर 27 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो दिया हुआ इन्फॉर्मेशन आप ध्यान से देखोगे तो क्या दिया हुआ है, तो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन MN लिमिटेड कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। वर्किंग कैपिटल दे दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया हुआ है। आप बोलोगे सर और ग्रॉस प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन दी है, रेट दिया हुआ है। तो आप बोलोगे सर आप कैसे करना है, तो देखो बच्चा ये ध्यान में रखना है, सेल्स सपोज 100 होगा, यहाँ पे जो रेट दिया हुआ है वो सेल्स का दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सेल्स सर 100 होगा, तो इसका मतलब 25 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा, ये बच्चा आपको पता है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हो जाएगा COGS, जिसको हम बोलेंगे 75। समझ में आया बच्चा। तो आप बोलोगे सर जब 75% हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स है तो 100 हमारा क्या होगा बच्चा, तब वो ऐसे 100 हमारा आप बोलोगे सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल्स 75 है तो सेल्स हमारा हो जाएगा 100। तो आप बोलोगे सर ये 15% जो दिया हुआ है 15 लाख पे कितना, कैलकुलेशन करोगे बच्चा, सॉल्व होगा तो वो हमारा आंसर आ जाएगा 20 लाख। कितना हो जाएगा बच्चा, 20 लाख, और ये सेल्स आ जाएगा। बच्चा अभी कई बच्चे पूछेंगे कि सेल्स को 100 क्यों लिया, तो बच्चा ग्रॉस प्रॉफिट जो फॉर्मूला है तो वो आपको पता है GP अपॉन सेल्स इंटू 100 है। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेशन किया जाता है ऑलवेज सेल्स पे किया जाता है, तो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करोगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स होते ही आप बोलोगे सर हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर ये हमारा सेल्स मिल गया 20 लाख। जैसे 20 लाख मिलता है तो आप बोलोगे सर वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि वर्किंग कैपिटल तो दिया ही हुआ है तो वो हमने लिख दिया ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स पे हिसाब से कैलकुलेशन करके। एक बार हम करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स के हिसाब से, क्योंकि यहाँ बोला हुआ है वर्किंग कैपिटल, अब दोनों के हिसाब से उन्होंने कैलकुलेशन किया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेस पे भी किया हुआ है और आप बोलोगे सेल्स पे भी किया हुआ है। दोनों के हिसाब से वैल्यू पुट करोगे तो आपका फाइनल आंसर बच्चा आ जाएगा। और उसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म हुआ। शांति से प्रॉपर नोटबुक में आप लिख लो जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। और बच्चा इसके बाद 28 है जिसमें दिया हुआ है आपको करंट एसेट नॉन करंट एसेट को क्लियर करना है। यहाँ पे आपको टोटल एसेट दिया हुआ है और आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी ढूंढना है, वो शांति से देखना है, वो मैं क्लियर करवा देता हूँ। टोटल सेल एसेट दिया हुआ है और नॉन करंट एसेट किया है। तो आप बोलोगे सर करंट एसेट कैसे ढूंढेंगे, तो टोटल एसेट माइनस नॉन करंट एसेट ढूंढ के आप बोलोगे सर फाइनल आंसर आपका आ जाएगा, वो आपको ध्यान में रखना है। सेम वे आप बोलोगे टोटल लायबिलिटी जो है और नॉन करंट लायबिलिटी, तो सेम वैल्यू टोटल एसेट माइनस नॉन करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी आ जाएगी और उसके बाद वैल्यू पुट करो बच्चा, आंसर आ जाएगा। मैंने ये बोला है ये लेक्चर थोड़े जो पीछे वाला है वो रिवीजन करवा रहा हूँ इनडायरेक्टली, वो पॉइंट क्लियर हो, आप में डाउट ना हो इसलिए मैं करवा रहा हूँ।
इसमें कैलकुलेशन पार्ट तो आपको ध्यान रखना ही है, और जो छोटे मोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहाँ मेरा फोकस रहेगा। तो बच्चा अच्छी तरह ये 27, 28, 20 कौन सा लिया दूसरा, हाँ 26 तीन सम हमने किए, वो प्रॉपर देख लो, लिख लो, उसके बाद ही आगे जाना, जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। बच्चा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नए लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ।